हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएम ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ 9वीं कक्षा का इतिहास विषय का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है भौगोलिक खोजे। जो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, पाठ का नाम क्या है? चैप्टर का भौगोलिक खोजे, जो इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ वीवीआई प्रश्न, क्योंकि यह सब प्रश्न आप लोगों के लिए बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार अब 9th क्लास में रेगुलर पढ़ाई अनिवार्य हो गया। पहले ऐसा होता था कि बच्चा जो था 9th क्लास में उतना ध्यान नहीं देता था, उसको केवल 10th से मतलब था, बोर्ड एग्जाम से मतलब था। लेकिन इस साल से सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया कि बच्चा को स्कूल में आना, हाई स्कूल में आना अनिवार्य कर दिया गया। यदि आप नहीं जाएंगे तो आपका हाजिरी मतलब नाम कट जाएगा। इसलिए यदि आप जा रहे हैं तो स्कूल में आपको पढ़ना भी अनिवार्य हो जाएगा। तो पढ़ना अनिवार्य होगा तो आखिर आप क्या पढ़ेंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 9वीं कक्षा का इतिहास विषय का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है भौगोलिक खोजे। उस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस वीडियो को आपको देखना है और इसका पाठ का ऑब्जेक्टिव याद करना है। चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस भौगोलिक खोजे पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? एक नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? चलिए, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। एक का बी नंबर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? 2 नंबर प्रश्न क्या है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? तो हो जाएगा सी नंबर। 2 के सी नंबर हो जाएगा और 2 से। चलिए, 3 नंबर है उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? 3 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, डीआर बार्थोलोमियो ने। किसने किया था? डीआर बार्थोलोमियो ने, मतलब डी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? मतलब कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा डी में 1492 में। तो 1492 में। चलिए, 5 नंबर पुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? पुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो ये जो आपका 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा उसका ए नंबर से हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1420 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ए नंबर 1420 ईस्वी। चलिए, इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखो, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का, पूरे दुनिया का चक्कर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मैगलेन ने। किसने लगाया? मैगलेन ने। ए नंबर। चलिए, इसके बाद में है मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो ये आपका 7 नंबर जो प्रश्न है, इस 7 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पुर्तगाल का। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का, डी नंबर। ठीक है। चलिए, 8 नंबर कैरावल क्या था? 8 नंबर प्रश्न है कैरावल क्या था? तो कैरावल एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था, डी नंबर। ठीक है। चलिए, समझ आ रहा? नई दुनिया किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है कि नई दुनिया किसे कहा गया है? तो हम आपको बताते हैं कि नई दुनिया अमेरिका को कहा गया है। किसको कहा गया है? अमेरिका को। ए नंबर। 10 नंबर है भौगोलिक खोजों ने विश्व का क्या स्वरूप सामने लाया? 10 नंबर प्रश्न क्या है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व का क्या स्वरूप सामने लाया? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, नई रूपरेखा। क्या लाया? ए नंबर, नई रूप रेखा को सामने ला गया। कौन? तो भौगोलिक खोज ने। ठीक है। 11 भौगोलिक खोजों से धार्मिक अंधविश्वास। भौगोलिक खोजों से धार्मिक अंधविश्वास क्या हो गया? मतलब भौगोलिक खोजों के कारण जो धार्मिक अंधविश्वास था वो क्या हो गया? तो टूटने लगा। क्या हो गया? लोगों का
धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा। 11 का आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसके बाद में हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है बात, नए क्षेत्रों के अन्वेषणों से किसका विकास हुआ। 12वां प्रश्न क्या है कि नई क्षेत्रों के अन्वेषणों से किसका विकास हुआ। तो इस 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, किसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, साम्राज्यवाद। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न 13 नंबर को देखते हैं कि कौन प्रश्न है। 13 नंबर, नई दुनिया का पता कैसे लगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा। चलिए इसका हो जाएगा ए नंबर, नाविक अभियानों द्वारा। कैसे लगा? तो नाविक अभियानों के द्वारा नई दुनिया का पता लगा। नई दुनिया मतलब अमेरिका। 14 नंबर, अंध महासागर किसे कहा गया। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अंध महासागर किसे कहा गया है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है उसका ए नंबर, अटलांटिक महासागर को किसको कहा गया है। ए नंबर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा गया। ठीक है। 15 नंबर, आधुनिक युग को लेन में किस घटना का योगदान था। और 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग को लेन में किस घटना का योगदान था। ये जो 15 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर देगा डी नंबर। किसका, किस घटना का योगदान था। तो पुनर्जागरण घटना। किसका, किस घटना का? पुनर्जागरण। सॉरी ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 15 का उत्तर होगा आपका डी नंबर। आधुनिक युग को लेन में किस घटना का योगदान था। तो हो जाएगा 15 का उत्तर पुनर्जागरण। ठीक है। चलिए इसके बाद में 16 नंबर, 16 नंबर, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। 16 नंबर प्रश्न कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। इस 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, इटली में। कहाँ हो जाएगा? डी नंबर, इटली प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 18वां प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा। 18वां प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1498 ईस्वी। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1498 ईस्वी। इसके बाद में दूरबीन का आविष्कारक कौन था। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कारक इनमें से कौन था। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 19 प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कारक कौन था। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। 20 नंबर, ब्राजील का खोज किसने की थी। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि ब्राजील का खोज किसने की थी। इनमें से कौन ऐसा महानुभाव लोग है जो ब्राजील का खोज किया था। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर, कैब्रल ने। कहीं कहीं पेड्रो अल्वारेस, कैब्राल, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, कहीं कहीं ये भी नाम देता है, कहीं कहीं ये भी नाम देता है। बरेज के खोज किसने की थी। कैब्रल ने। कहीं कहीं पेड्रो अल्वारेस कैब्राल भी किताब में दिया जाता है। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भौगोलिक खोज किस प्रकार की घटना थी। 21 नंबर प्रश्न की भौगोलिक खोज किस प्रकार की घटना थी। यहाँ भौगोलिक खोज किस प्रकार की घटना थी। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, युगांतकारी। क्या हो जाएगा? बी नंबर। भौगोलिक खोज किस प्रकार की घटना थी। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, युगांतकारी। कैसे? युगांतकारी। इसके बाद 23 नंबर है, मध्यकालीन यूरोप एक काल था। 23 नंबर प्रश्न कि मध्यकालीन यूरोप एक काल था। तो हो जाएगा सामांती, डी नंबर हो जाएगा। 23 का डी नंबर, सामांती प्रवृत्तियों का। किसका? सामांती प्रवृत्तियों का डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर है, धर्म युद्ध निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि धर्म युद्ध निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था। तो हो जाएगा आपका 11 से 12वीं। 11 से 12वीं मतलब बी नंबर, धर्म युद्ध 11 से 12वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए इसके बाद में हम 25 नंबर हो गया, इतना ही था। ये तो था 9वीं कक्षा के इतिहास
विषय के एक पाठ, जिस पाठ का नाम था भौगोलिक, खोज उस पाठ से 24 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसको आपको अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बात शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।